एट फर्स्ट मेरे को तो ये नहीं पता था कि कहाँ से क्या शुरू करना है। एज अ लॉ ग्रेजुएट मेरे को भी यही सलाह दी गई थी कि एलएलएम करनी चाहिए आपको। लॉ में मैं अपना करियर नहीं ही बनाना चाहूँगा। जितना दिखता है उतना इजी नहीं है। मेरी होप्स खत्म ही हो गई थी। 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। स्टडिंग अब्रॉड इज मोर देन जस्ट एन एकेडमिक जर्नी। ये स्टूडेंट्स के लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है that opens doors to new opportunities, cultures and personal growth. And today we have a very bright student with us, Vikas, who is all set to begin his exciting chapter and journey in Australia. Planning से लेकर preparations तक, dream से लेकर challenges तक, what's all in there? So let's have a look into his journey and insights on making this dream a reality. Let's get started. Hi Vikas, can you briefly introduce yourself? So my name is Vikas Bora and I'm an advocate here. Enrolled with Bar Council of Delhi. I did my college from PDM University. How did the idea of studying abroad came into your mind? I always wanted to move abroad since my schooling. उसके लिए मैंने लॉ एज अ करियर चूज किया ताकि मैं एनएलयूज में जा सकूं एंड वहाँ से मैं अब्रॉड मूव कर सकूं बाहर काम करने के लिए या फिर एलएलएम करने के लिए, अपनी मास्टर्स करने के लिए। Okay. सो ये प्लान मेरा शुरू से ही। Okay. And what were the reactions of your family and friends over this idea and decision of yours? So मेरे पेरेंट्स शुरू से ही सपोर्टिव थे इस चीज के लिए Great. एंड काफी हेल्प की उन लोगों ने भी। हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे। तो आपने जो कंट्री चूज करी है वो है ऑस्ट्रेलिया। जी। What were the reasons behind choosing the country? One of the main reason is that Australia is ranked among top 5 or top 3 countries Yes. In education sector. So that was the only main reason. Obviously, our Indian community is strong there. My family, like extended family, also lives there. Okay. So it would also help me to settle down there. So what were the main challenges you faced जो application process के time पे आपको मिले होंगे? At the first मेरे को तो ये नहीं पता था कि कहाँ से क्या शुरू करना है। हाँ. हमेशा कंफ्यूज था मैं, इधर उधर से पूछता रहता था कैसे क्या करना है। खुद भी मैंने रिसर्च करने का ट्राई किया एंड मैंने अपने फ्रेंड्स से बात की जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो वन ऑफ माय फ्रेंड लाइक गिव मी योर रेफरेंस हियर, Oh. सो आई केम हियर, टॉक टू सर एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। Okay. So how did our services assisted you? One of the main thing that I want to point out here is कि मैं कभी भी यहाँ पे ऑफिस में नहीं आया था। मेरा सारा काम ऑनलाइन ही हुआ। सर से बात हुई, कॉल पे बात हुई, रश्मि मैम से बात हुई जी। तो सर्विसेज वर ऑल गुड, लाइक अप्लाइंग इन द कॉलेजेस एंड देन मेरे को लोन भी करवाना तो वो भी मैं सर ने ही मेरे को करवा के दिया। उसमें मेरी बहुत हेल्प की सर ने। एंड आफ्टर दैट फीस पे करना एंड कॉलेज की एंड वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ मेरा यहीं से हुआ है। सो आपकी सर्विसेज बहुत हेल्प की। Okay, so it was all virtual. यस सब कुछ वर्चुअल था। And particularly अगर एक्सपीरियंस की बात करें वीजा प्रोसेस में, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी वहाँ पे आती है। So वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है? रश्मि मैम है, उन्होंने बहुत हेल्प की। उन्होंने पहले ही मेरे को लिस्ट दे दी थी डॉक्यूमेंट्स की कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे को चाहिए, तो मैंने इकट्ठा किए, रश्मि मैम को दिए ऑनलाइन। तो उन्होंने बता दिया सब कुछ कि हाँ सब कुछ ओके, आपका परफेक्ट है, हम वीजा अप्लाई कर रहे हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग योर वीजा इन लाइक 15 to 30 days। Okay. एंड टाइम पीरियड भी वही था, 24 दिन में मेरा वीजा। Okay, so can you mention your course name और क्या फैक्टर्स थे इस पर्टिकुलर कोर्स को चूज करने के लिए आपके माइंड में? So my course is Masters of Business. I'll be doing it from Queensland University of Technology. Wow. So as a law graduate, मेरे को भी यही सलाह दी गई थी कि एलएलएम करनी चाहिए आपको बाहर जाके। बट यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की 8 महीना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। तो उसके बाद मेरे को ये चीज़ समझ आ गई थी कि लॉ में मैं अपना करियर नहीं ही बनाना चाहूँगा। सो मैं स्विच करना चाहता था कुछ और। सो आई वॉज लाइक ओपन टू आइडियाज एंड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कोर्सेज के किस जगह मेरे को जाना चाहिए। तो उसके बाद मेरे को मास्टर ऑफ बिजनेस ही सबसे ज़्यादा मतलब समझ में आया
कि अगर मैं मास्टर ऑफ बिजनेस करता हूँ तो बहुत सारी फील्ड्स ऐसी खुली हैं जहाँ पे मैं करियर शिफ्ट अपना कर सकता हूँ। ओके, सो ऐसे फैक्टर्स थे जिससे आपने पर्टिकुलरली क्वींस यूनिवर्सिटी को चूज करा, या आपकी टॉप प्रायोरिटी थी, या बाद में कुछ ऐसे फैक्टर्स बने? मैंने 2 या 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था। ओके, वन ऑफ देम वाज RMIT, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी एंड क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें मेरा एडमिशन हुआ है। एंड लोकेशन तो ऑब्वियसली ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी फिर वो गोल्ड कोस्ट में थी, तो मेन सिटी से दूर जाना पड़ता मुझे। एंड लोकेशन वाइज भी अगर देखा जाए तो ब्रिस्बेन में बिल्कुल मेन सिटी के अंदर है, सिटी सेंटर में है, तो वो चीज भी काफी मेरे को ठीक लगी। ओके, सो यू आर मतलब होल एंड सोल देखा जाए तो यू आर सैटिस्फाइड विद योर यूनिवर्सिटी। ओके, दैट्स गुड। इफ आई आस्क अबाउट एनी ऑफ द टिप्स जो आप एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को देना चाहो अपने कोर्स से रिलेटेड, जो आपकी फील्ड में जाना चाहें, एनी टिप्स यू कैन? मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को बाहर जाके पढ़ाई करना है तो जितना दिखता है उतना इजी नहीं है। अगर स्टार्ट किसी को करना है, कोई अभी कॉलेज में है और अपना कॉलेज खत्म कर रहा है अभी, या बैचलर्स खत्म कर रहा है, स्कूलिंग भी अभी खत्म कर रहा है, तो अभी से उसको स्टार्ट कर देना चाहिए प्रोसेस। मैं तो यही कहूँगा, यहीं पे आके पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए सर से। तो ये बिल्कुल अच्छे से गाइड करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विकास, कैन यू प्लीज एलैबोरेट द पर्क्स और बेनिफिट्स यू गेन बाय यूजिंग आवर सर्विसेज? Your services were exceptional here, and ma'am and sir were always supportive. मैं जब भी इन लोगों से बात कर रहा था मेरे को फैमिली लाइक ही फील आता था, मतलब बिल्कुल मेंटर वाली फीलिंग आती थी इन लोगों से बात करके। एंड इवन मेरे साथ अभी दिसंबर में मैंने स्टार्टिंग में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई किया था, उधर से मेरे को उन लोगों ने मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया था। सो उस टाइम पे मैं तो अपनी मतलब मेरी होप्स खत्म ही हो गई थी कि फैब इनटेक है, 1 महीना बचा है तो क्या ही होगा। बट स्टिल मैंने रश्मि मैम ने मेरे को बताया कि वी कैन ट्राई, देयर स्टिल लाइक प्लेंटी ऑफ टाइम, एंड अपनी होप्स लाइक डाउन मत करो, सो वी कैन हेल्प यू। उन लोगों ने फिर मेरी बहुत हेल्प की। मेरे को अभी भी डेट्स याद है, लाइक 15 दिसंबर को मैम ने बोला था कि मैं अप्लाई कर रही हूँ बाकी यूनिवर्सिटीज में। सो उन्होंने उस टाइम अप्लाई किया, कंडीशनल ऑफर लेटर आया, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बताए मैम ने कैसे कैसे क्या क्या जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाए सब कुछ, तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाए, फिर अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया। उसके बाद मैम ने मेरे को बताया कि अभी वीज़ा प्रोसेस हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स पहले ही इकट्ठा कर लो। तो उस चीज़ में मैम ने मेरी बहुत हेल्प की कि कहाँ से क्या डॉक्यूमेंट इकट्ठे करवाने हैं या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब कुछ पूरी लिस्ट बना के दी मुझे। एंड विद इन अ वीक और लाइक 10 days मेरा वीज़ा इन लोगों ने फाइल करवा दिया। वाओ, it was lovely meeting you and we wish you a great journey abroad. From dreams to reality, Vikas' journey to Australia is proof that with the right mindset, guidance, planning and determination, abroad पढ़ने जाना is possible for anyone and everyone. So if you are thinking about taking this step, start preparing today because the world is full of opportunities waiting for you. Stay inspired, stay curious, and who knows, maybe the next success story we share could be yours. Until next time, keep dreaming big. And अगर आप भी सपना ओवरसीज एजुकेशन का ही देख रहे हो तो do reach out to us without any second thoughts. Just fill out the Google form, link is in the description right now, and our team will personally help you with your admission, scholarship, visa and accommodation. See you in the next video.